दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली के ऐवान गालिब में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से सांसद संजय सिंह के अलावा दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, इसके अलावा दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन के साथ साथ कई नामी ग्रामी शख्सियत ने शिरकत करी। इस मौके पर कहा जा सकता है कि जहां मौजूदा हालात पर इन बड़े नेताओं ने अपने अपने वक्तव्य दिए, इसके साथ साथ कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिरकत करने पहुंचे सूफ़ी गायक हमसर हयात निज़ामी ने अपने कलाम पेश किए और वाहवाही बटोरी। इस मौके पर स्टैंड अप कॉमेडियन एहसान कुरैशी ने भी कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिरकत करी। आप खुद ही देखें ये रिपोर्ट। ये अधूरा रहता है जिसकी ओर हयात निजामी जी ने भी इशारा किया अपनी गायकी के द्वारा। आज इस देश में देश की शांति को, भाईचारे को बिगाड़ने का, उसको नष्ट करने का कोई जिम्मेवार है तो वो केवल राजनीति जिम्मेवार। मेरे अपनी कुछ सीमाएं हैं। मैं प्रोटोकॉल, स्पीकर का एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन आज राजनीति के लोग अपने आप को दुरुस्त कर रहे हैं। वो समझ लें कि हमें भी एक दिन अल्लाह ताला के पास जाना, उसके पास जाना है और जवाब देना पड़ेगा। रावण नहीं बचा था। कहने वालों, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? एक नुक्सा तुम्हारे हाथ में मिल गया। देश की जनता धीरे धीरे समझने लगी कि उसको शांति पहले चाहिए और शांति के साथ साथ विकास चाहिए। आप वोट लेने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देश की राजनीति के माध्यम से देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक सकते हो, और झोंका हुआ हम भी देखते हैं कितना जोर बाजुए कातिल में। कब तक झोंक के रखोगे? ऐसे ऐसे कार्यक्रम में आने वाले, इतनी बड़ी संख्या में आने वाले, सुना था कुरैशी जी बोल रहे थे कि बहुत अच्छी संख्या में लोग आए हैं, इंटेलेक्चुअल्स लोग आए हैं। हम सब पर जिम्मेवारी, चाहे मंदिर में गिर जा, चाहे गुरुद्वारे में गिर जा, मस्जिद में गिर जा, कहीं भी जाके गिर जा, लेकिन हम आभार व्यक्त कर रहा हूँ, धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूँ। आज माहौल वक्तव्य का नहीं है उतना जितना शेर व शायरी का माहौल है। मैं इसलिए कहता हूं कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन होने के नाते बहुत सी ऐसी खामियां थी जो कमीशन के लिए पूरी करने की जरूरत थी। कमीशन के अंदर फंड की कमी थी कि हम चाहते थे कि गरीब बच्चों को, जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं, उनको शिक्षा मिले, फ्री में एजुकेशन मिले। वो कैसी एजुकेशन हो कि जहाँ पे 9वीं 10वीं के बच्चे हों, जो गरीब झुग्गी के बस्ती के अंदर लोग रहते हों, गरीब बसने वाले लोग हों, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते, उनके बच्चे ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, तो उनकी नज़र कहाँ जाती है? वो सिर्फ नज़र जाती है सरकार की तरफ। उस सरकार की तरफ जहाँ भोली वाली जनता ने विश्वास करके आप वोट दिया हो। जब वोट दे दिया है तो नज़र भी आपकी तरफ जाएगी, तो नज़र जाएगी तो सरकार का कर्तव्य भी बनता है कि जिस जनता ने वोट दिया हो उस जनता की हक की बात करे, उन गरीब बच्चों की बात करे और उन लोगों की बात करे जिसकी कोई सुनता ना हो। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से बात की और कहा कि हमें गरीब बच्चों के लिए, जो बच्चियां ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती हैं, जो बच्चा कंप्यूटर की शिक्षा लेना चाहती हैं, जो बच्चियां घर के अंदर रहती हों इसलिए कि उनके माँ बाप गरीब हैं, इसलिए कि उनके माँ बाप मजदूर हैं,
उन मजदूरों को शिक्षा कौन देगा, कि ऐसे बच्चों के लिए हमें ट्यूशन सेंटर खोलने हैं, ट्यूशन सेंटर खोलने के लिए हमें पैसा चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कितना चाहिए, तो हमने कहा कि 1.5 करोड़ तक मिले तो हम ऐसे इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। तो आपने कहा कि 1.5 लाख नहीं, ये बहुत कम है, मैं 2.5 करोड़ रुपए करता हूँ। तो आपके ट्यूशन सेंटर के लिए, ब्यूटिशियन पास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्राम्स करने के लिए कि जो आवाज़ है वो आप तक पहुँचे। वो कैसी आवाज़ है? वो सेमिनार के माध्यम से जा सकती है, वो आवाज़ हमारे नेताओं के माध्यम से जा सकती है, वो आवाज़ मंत्रियों के माध्यम से जा सकती है, क्योंकि ये मंत्री, ये नेता, ये आपके भविष्य के निर्माण करते हैं। अच्छा नेता होगा, अच्छा भविष्य बनेगा, और कोई गंदा नेता आएगा तो वो हमेशा के लिए दलदल में फंसाता चला जाएगा। तो ऐसी सोच, जहाँ पे ऐसे नेता रहते हो, ऐसी सोच जिस पार्टी के अंदर हमेशा गरीबों के लिए बात करते हो, हक की आवाज बुलंद करते हो। आपने सांसद के साहब को सुना होगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं दलित के ऊपर अत्याचार हो, कहीं माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो, किसी गरीब के ऊपर अत्याचार हो, किसी भी धर्म के मानने वालों का अत्याचार हो, अगर कहीं आवाज किसी की भी सोती है, उनके कानों में रुई ठुसी हो, तो माननीय संजय सिंह के माध्यम से वो आवाज उनके कानों तक पहुंचती है और वो नींद से जाग जाते हैं और सोचते हैं कि अब ये अन्याय हम नहीं करेंगे। अगर अन्याय होगा किसी के ऊपर तो संसद के अंदर एक दहाड़ गूंजेगी जो पूरे हिंदुस्तान को जगाएगी, जो पूरी एकता की बात करेगी। मैं अदब के साथ तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए, हम सब लोगों का हौसला अफजाई किया। जहाँ पे भी अन्याय की बात होगी वो कमीशन वहाँ न्याय के लिए लड़ेगा, और हम जानते हैं कि हमारे साथ आदरणीय संजय सिंह जी हैं, ये भी हमारे साथ रहेंगे हमारी आवाज को बुलंद करने। बहुत बहुत धन्यवाद। वो है हमारा भारत। तो ये तो हमारी विशेषता है, लेकिन उस विशेषता को छीनने की कोशिश कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है। कभी माइनॉरिटीज पे सवाल उठाते हैं, कभी समाज के दलित वंचित लोगों पे सवाल उठाते हैं, लेकिन इस मुल्क को बनाने में सबका योगदान है। और इसीलिए हमारे यहाँ के यमुना प्रसाद उपाध्याय हैं, उनकी चंद लाइन है कि धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, तो पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया, इन चिरागों में जरा सी जो रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली पत्तियों ने क्या दिया। इस मुल्क को बनाने में इस देश के किसानों ने, मजदूरों ने, नौजवानों ने, सबने अपनी भूमिका निभाई। और हमको हिंदू मुसलमान के सवाल पे, जातियों के सवाल पे लड़ा के अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है। अभी नौजवानों के लिए एक योजना आई, कह रहा साहब अग्निवीर बन जाओ। हमने कहा 4 साल की नौकरी, बोले 4 साल के बाद काम दे देंगे। इनके मध्य प्रदेश के एक नेता हैं एहसान भाई के, विजय वर्गीय साहब, उन्होंने पार्टी दफ्तर के सामने अग्निवीरों को गार्ड बना देंगे और वो बैट लेके मारेगा अधिकारियों को। तो वो तो बैट बहुत अच्छा चला सकता है, तो तुम्हारे दफ्तर के सामने गार्ड की भी नौकरी कर सकता है, उसी को डंडा पकड़ा के खड़ा कर दो। देश सेवा है सेना, इसको आप तनख्वाह से मत जोड़िए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, देंगे, बताइए ये रेवड़ी है क्या? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं केजरीवाल रेवड़ी बांट रहे हैं। अरे हम लोग, हमारी माताओं बहनों को बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री मिलनी चाहिए, फ्री मिलनी चाहिए। ये सपना हमने दिल्ली में पूरा करके दिखाया। ये रेवड़ी है, ये जिससे हमारी डेमोक्रेसी कायम रहे। अभी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं साहब ये सब जुमलेबाजी कह रहे हैं, जुमला जी ही नहीं बोल सकते। आप बताइए, जुमला बोल के पूरे हिंदुस्तान को आप बेवकूफ बना सकते हैं? हम सदन में जुमला जी भी नहीं बोल सकते। कम्युनल हार्मनी बेस्ड बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। माइनॉरिटी कमीशन के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं, जाकिर भाई और उनके साथियों को। और इस तरह के कार्यक्रम की हिंदुस्तान को ज़रूरत है। हम सबको मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाना है। आपने शब्दावली की बात कही कि आज जो शब्द हटाने की बात हो रही है, पार्लियामेंट्री जो शब्द, उनके हटाने से कुछ नहीं हटने वाला है। ठीक है।
मैं समझता हूँ कम्युनल हार्मनी की ज़रूरत है, लेकिन अगर केंद्र की सरकार ही नहीं चाहती हार्मनी बनेगी, हमारी हार्मनी बनाने की कोशिश से सफल कैसे होंगे? जब तक सारी सरकारें, सारी राजनीतिक पार्टी राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर देश बचाने के लिए, समाज को एकजुट करने के, समाज में प्यार पैदा करने के लिए काम नहीं करेंगे तो ऐसे तो कम्युनल हार्मनी बनेगी नहीं। आप मुंह पे कहें कम्युनल हार्मनी की बात और दिल में जहर है और फिर नीचे नीचे जहर फैलाएंगे तो हार्मनी तो पैदा नहीं होगी। दिल में हार्मनी लाइए और फिर सबको साथ जोड़िए। कोई किसी भी जाति धर्म का वो अपनी इच्छा से पैदा नहीं होता और फिर सब इंसान हैं। सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। सब लोग इंसानियत को माने, एक दूसरे के अधिकार की इज्जत करें, एक दूसरे के मान सम्मान की रिस्पेक्ट करें तो देश मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा। अन्यथा ये हार्मनी बनना ऐसे माहौल में संभव नहीं होगा। कम्युनल हार्मनी का प्रोग्राम था, इसमें शिरकत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं माइनॉरिटी कमीशन को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को, कि वो इस तरीके के प्रोग्राम कराते रहते हैं और और माशाल्लाह इतना कामयाब कराते हैं। अनीस फातिमा जी भी इसमें रेगुलर लगी रहती हैं और तमाम इनके जितने मेंबरान हैं, मैं सबको इसके लिए मुबारकबाद। आज सांप्रदायिक सौहार्द के ऊपर, कम्युनल हार्मोनी के ऊपर जो प्रोग्राम रखा गया दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के द्वारा, इसमें कि पैगाम देने की कोशिश की। इसमें एहसान कुरैशी साहब, हमसर हयात जी और भी तमाम जो बड़ी बड़ी ये कहे कि हिंदुस्तान की जो हस्तियां हैं जो पैगाम देती हैं एकता का, वो सभी यहाँ पे आए हुए थे। तो मैं एहसान कुरैशी साहब जो एक कॉमेडियन हैं, हमसर हयात सूफी गायक हैं, ममता श्रीवास्तव जी हैं, जुबैर साहब हैं, ये वो कलाकार हैं जो ये सोचे कि हिंदुस्तान के कोने कोने पर अपनी परफॉर्मेंस देते। मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये माइनॉरिटी कमीशन में आए बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के। इन्होंने कहा कि हम देश की एकता अखंडता के लिए हमें कहीं पे भी जाना पड़े हम जाएंगे, और ये उन लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तमाम मेरे जो एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स हैं कि उनकी इस बरसात के अंदर, जहाँ ये लगता था इस बरसात में कोई निकल नहीं पाएगा, वो एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए और देश को एक पैगाम देने के लिए, दिल्ली को एक पैगाम देने के लिए सभी इकट्ठे हुए कि सभी धर्मों के लोग एक हैं। उनके लिए कोई मज़हब की दीवार नहीं है, सिर्फ कोई है तो संविधान बचाने की बात है, कोई बात है तो हिंदुस्तान की एकता की बात है। कोई अगर कहना चाहता है दिल से तो वह यही कहता है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। पैगाम देने के लिए आए थे कि महावीर का पैगाम शांति का, गुरु नानक का पैगाम शांति का, महात्मा गौतम बुद्ध का शांति का पैगाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शांति का पैगाम। सभी धर्म के लोग कहते हैं कि आपस में शांति के साथ रहो, एकता के साथ रहो, नफ़रत की दीवार मत खड़ी करो, मोहब्बत का पैगाम दो। यही इंसानियत